नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा और राजस्थान के बीच में एक समझौता हुआ पानी के बंटवारे को लेकर के, और ये जो समझौता हुआ ये 32 साल बाद हुआ एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसमें यह कहा गया कि हथनीकुंड बैराज से पाइपलाइन के जरिए शेखावाटी में पानी पहुंचाया जाएगा। ये सिर्फ मानसून के समय में आने वाला सरप्लस पानी होगा, इसे पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा। दरअसल बात 1994 की है जब ऐसा समझौता हुआ था, लेकिन राजस्थान के पास कोई नहरी प्रणाली नहीं थी, इसलिए पानी वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बैठकर एमओयू साइन किया है। इस पर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल सवाल उठा रहे हैं कि जब प्रदेश में पानी पूरा नहीं पड़ता, कमी है, तो फिर राजस्थान को पानी देने की बात कैसे आई। अब इस पर सियासत हो रही है, जिस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। कि हरियाणा के अंदर ऑलरेडी पानी की कमी है, और मैं समझता हूं कि पहले जो माननीय न्यायालय का फैसला भी हमारे हक में आया हुआ है, हरियाणा के हक में, कि भी हरियाणा को पंजाब का जो पानी मिलना था आज तक नहीं मिल पा रहा। अच्छा होता केंद्र सरकार या भाजपा सरकार पहले हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाती, और साथ साथ में आज जिस इलाके। और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम राजी शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से सुरेश रोड साहब हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम राजी शर्मा जी, तो अभी INLD कह रही है कि भाई हरियाणा के जल के हित से समझौता नहीं होने देंगे। राव नरेंद्र कह रहे हैं कि हरियाणा के पास पहले ही पानी की कमी है। तो हरियाणा, जिसको पानी को लेकर पंजाब से इतना वर्षों पुराना विवाद है, उसने राजस्थान से समझौता किया है। इसको लेकर हरियाणा में आपको विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा है। सबसे पहले गोविंद साहब, मैं आपको और के हमारे दूसरे भाई हैं, ये पार्टी के प्रवक्ता हैं दूसरी पार्टियों को, इनको और हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्रीकाल करता हूँ। और फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करी है, और ये समझौता का जो MOU साइन हुए हैं बड़ा ऐतिहासिक समझौता है, इसका इम्प्लीमेंट हुआ है। और ये 12 मई 1952 में पहले का समझौता, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इसको असली जामा पहना है। और तुमना जल समझौता है, इसकी मैं आपको खासियत बता दूं, ये बारिश का पानी है, जो बारिश का पानी है वो पानी जो जुलाई से अगस्त तक 4 महीनों का पानी, तो हमारे एक्स्ट्रा पानी है, हमारा फालतू पानी बारिश में बरसात हो जाती है, जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, ये वो पानी है, इसका संग्रह किया जाएगा। और फिर ये इसका लाभ ये है कि हमारे हरियाणा के लगभग 8 शहरों के, और इसमें लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं है। और विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है, क्योंकि विपक्ष आधारहीन है, उनके पास कोई आधार नहीं है, वो तथ्यों से बात कर रहा है। सच्चाई यह है कि इसमें हमारा फायदा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें हिस्सा हरियाणा को मिल रहा है। आपको एक भी बता देता हूँ, हरियाणा का इसमें 40.6% हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का 35.1%, राजस्थान का 10.4%, दिल्ली का 6.3%, हिमाचल का 1.7%। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शर्त भी डलवा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो बड़े अच्छे उच्च कोटि के एडवोकेट भी हैं, उन्होंने इसमें एक शर्त डलवा दी है कि हरियाणा प्लस में दिल्ली का कोटा पूरा होने के बाद में, हरियाणा और दिल्ली का कोटा पूरा होने के बाद में जो एक्स्ट्रा पानी बचेगा मानसून का वो राजस्थान को दिया जाएगा। इसमें के बाद ध्यान देने योग्य किस तरह से ये विपक्ष मीठा प्रचार कर रहा है, मन गणत और तथ्यों से परे ये प्रचार कर रहे हैं, उनके सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, मन गणत है। और सच्चाई ये है कि इसमें हमारे को फायदा ही फायदा है, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 32 साल पहले समझौता हुआ था, इस
इसको प्रैक्टिकल रूप दिया गया है। इसका 90% जो खर्च है वो भारत सरकार देगी और बाकी इसका ये राजस्थान ने अपना हिस्सा दे दिया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये किसाऊ बांध है, रेणुका बांध है, लखवाड़ बांध है, ये बनाने में इसमें तेजी भी आएगी। इससे और ज्यादा मतलब इम्प्लीमेंट होगा और ज्यादा फायदा होगा। और ये पाइपलाइन के जरिए ये पानी राजस्थान में जाएगा और इसमें 3 पैरेलल पाइपलाइन हमारे हरियाणा के लिए बनेंगी और इसमें फायदा ही फायदा, नुकसान कुछ ठीक है। ओके बताना चाहूंगा। ओके शर्मा जी, आपने पॉइंट रख दिया। सालों से ये पानी होके जाएगा। मैं तो मैं इनका भी बता देता हूँ आपको। जगह का नाम जनोदर कला है, ये नया गांव है तारसोद, और ये चौधरी माइनर है, कैथल से जो आगे पानी जाता है वो है। इसमें 8 से ज्यादा स्थानों से होकर ये पानी जाएगा और दक्षिण हरियाणा में पानी की प्यास बुझेगी। और वैसे भी पानी हमारी हिंदू संस्कृति भी कहती है, हमारे गुरु भी कहते हैं, पानी से स्वागत किया जाता है। कोई आदमी जाता है, चाहे लंगर लगाते हैं, चाहे मंदिर, पानी से उसका स्वागत किया जाता है। और ये बरसाती पानी है, ये बात कहने से मतलब हमारी जनता में ये बात जरूर बतानी चाहिए हमें कि ये बरसाती पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, जो फालतू पानी है, उस टाइम में बाढ़ आ जाती है यमुना में और हमारे हरियाणा में, ये पानी का संग्रह किया जाएगा और फिर उसके बाद में वहां भेजा जाएगा। ठीक है, ओके, हमारे को फायदा हो गया। शर्मा जी आ गया, पॉइंट आ गया ना, मैं आगे बात तो कर लूं। ठीक है, सुरेश रोड साहब, ये आपने सुना, वो बता रहे हैं कि भाई पानी की कमी या SYL से अलग ये मुद्दा है कि एक सरप्लस पानी है, अतिरिक्त पानी है, जो सिर्फ मॉनसून के समय में डाइवर्ट किया जाना है, जैसा कि 1994 का समझौता है। वरुण जी, मानसून का जो पानी हमारे हिमाचल से, पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र में आता है मानसून सीजन के दौरान, वो जरूर बाढ़ का कारण बन जाता है 2-3 सीमावर्ती जिलों में, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, इवन वो कुरुक्षेत्र और कैथल को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इस खतरे को भांपते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दादुपुर नलवी नहर का निर्माण कराया था, ताकि जो पानी अधिक मात्रा में आए, जो हरियाणा के खेतों से या उसके बाद फिर दिल्ली से होता हुआ आगे तक अंतिम छोर तक चला जाए हरियाणा के, तो दादुपुर नलवी नहर मनोहर लाल खट्टर जी ने तब पाटने का काम किया, तब बंद करने का काम किया। इस महत्व को नजरअंदाज करते हुए जो मैंने बताया कि ये बरसाती पहाड़ों के पानी को समेटकर हरियाणा के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम करती, नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली और भिवानी के क्षेत्र तक। लेकिन वो क्यों किया इन्होंने? क्योंकि 10% के लगभग जो मुआवजा लिटिगेशन के कारण पेंडिंग रह गया था किसानों को देना, तो वो किसान खट्टर साहब को मिले। जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो उनके नॉलेज में आया कि हांसी बुटाना नहर के लिए इतना पानी, ये इतना पैसा बर्बाद कर दिया कांग्रेस सरकार ने, किसानों को इतना मुआवजा दे दिया, क्योंकि पहली बार CM बने थे। उनको लगा आंकड़े देखकर उस हांसी बुटाना नहर पर पूरा खर्च किया गया पैसा बर्बाद कर दिया और हांसी बुटाना नहर को बंद कर दिया। तो जो लोग बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकते हैं, तो अब इनको कैसे सूझ आई कि ये मानसून के पानी से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बचाना चाह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम पाइपलाइन के जरिए भेजेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वही पाइपलाइन में आएगा। पाइपलाइन में तो आजकल वो दूसरा मुद्दा चल रहा है, कभी भी एक्स्ट्रा पानी आता नहीं, पाइप तो ऊपर से नीचे से चारों तरफ से बंद होती है। पाइपलाइन में तो जहां से आप पानी की शुरुआत करोगे उसी लेवल के हिसाब से पानी जाएगा। एक्स्ट्रा पानी तो हमेशा नहरों से जाता है। जैसे हमने दादुपुर नलवी नहर बनाई थी, आपके चैनल पे ही शायद एक बार डिबेट पिछले साल भी इस विषय में हुई इन्हीं दिनों में, और शायद वो JJP के प्रवक्ता साथी थे यमुनानगर साइड से, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बात सही है कि हमारे क्षेत्र में ये जो हानि होती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नजरअंदाज कर दिया। दूसरे पहलू पे आता हूं। दूसरा पहलू SYL नहर का है। अगर आपने हरियाणा को पानी से लबालब करना है, हरियाणा के खेतों की प्यास बुझानी है, हरियाली यहां पर पैदा करनी है,
तो आपने माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पंजाब से हरियाणा के हिस्से का एसवाईएल का पानी क्यों नहीं दिलाया? सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में एक आदेश पारित किया कि केंद्र सरकार यानी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने खर्चे पर एक ट्रिब्यूनल का गठन करे और हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का एसवाईएल का पानी दिलाए। लेकिन केंद्र सरकार इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी पंजाब में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, लेकिन इस मांग को उन्होंने आज तक अपने मुंह से नहीं बोला। ना मीडिया के चैनलों पे हमने सुनने को मिला, ना किसी जनसभा में कोई भाषण उनका सुनने को मिला। तो जो सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं लागू कर सकती, जहां पर कोई लिटिगेशन नहीं है, जहां कोई किसी तरीके का किसी भी प्रदेश के पास बहाना नहीं है, सपोज करो पंजाब के पास, तो आप उसको तो लागू नहीं कर पाते। आपको ये राजस्थान वाली बात कहां से याद आ गई कि आप हरियाणा के लोगों का भला चाहने के लिए आप नहीं, तो ये राजस्थान वाला करार क्या रोड साहब आपको मतलब आपको लग रहा है कि हरियाणा में दिक्कत है और ये करार नहीं होना चाहिए था? वो इसलिए कि तब हरियाणा में आपकी सरकार थी और केंद्र में आपकी सरकार थी जब ये समझौता हुआ। मैं ये स्पष्ट करता हूं कि हरियाणा को उसमें एसवाईएल नहर का पानी मिलने की पूरी उम्मीद थी। आज तो हम उस पानी के लिए ही तड़प रहे हैं, वही नहीं पानी मिला। आप बताइए ना। और दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, वो तो तब भी नहीं मिला जब तीनों जगह आपकी सरकार थी। नहीं, हरियाणा ये कह रहे हैं, देखिए हमने तो लड़ाई लड़ी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में तब फैसला हरियाणा के हक में आया जब पूर्ववर्ती सरकारों ने लड़ाई लड़ी। मैं राजनीति से ऊपर उठ के कहता हूँ सरकार उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। पानी छोड़ देते, किसने बढ़ जाता आपको बताइए, किसने मना किया था बताइए ना आप। प्रदेश की जनता को बताइए। ये बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जब हो, कोई भी सरकार, केंद्र सरकार भी निर्माण नहीं कर। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में गया, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी गया है। नहीं, शुरू में हमने हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ, दोनों भाई अलग अलग हुए, तो उस टाइम में उसी टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पंजाब में आपका शासन था, हरियाणा में आपका था, दिल्ली में आपका था, राजस्थान में आपका था, हिमाचल में आपका था। उसी टाइम में का निर्माण कर रहे थे, उसी टाइम में से पानी छोड़ते थे। किसने मना करा था? सबसे ज्यादा तो पार्टी है। आपने जानबूझ के रखा है ये मामला। नहीं, सुनिए, बच नहीं सकते। पंजाब जनता ने आपको नकार दिया, आप जनता द्वारा नकारे गए लोगों। चलिए समझौते पर आते हैं, प्लीज इस समझौते पर दीजिए। मैं अपनी बात बात तो सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, फायदा है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर पूर्ववर्ती सरकारें एसवाईएल के पानी के लिए लड़ाई नहीं लड़ती माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो आज ये फैसला जो नवंबर 16 में आया ये कैसे आता? और जिस समय ये फैसला आया, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पंजाब और हरियाणा की सरकार की भी बात छोड़ दो, 56 इंच के सीने की बात करने वाले और पाकिस्तान और चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में थी। और उच्चतम न्यायालय का फैसले का सम्मान करना उन्होंने शर्त ली हुई थी इस बात की, क्यों नहीं सम्मान किया? हरियाणा और पंजाब भी आपके केंद्र सरकार के अधीन आता है, आपने क्यों नहीं किया बताइए? उसके बावजूद भी आप राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। आप पंजाब में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, एसवाईएल नहर के पानी की बात नहीं करते। आपने कहा कि आपने क्यों नहीं लागू कर दिया? जिस व्यक्ति से आपने कुछ लेना हो उसकी सहमति जरूरी है। जिस प्रांत से हमने पानी लेना हो, पंजाब सरकार ने इसमें हमारे देश की जनता ने कांग्रेस को धोया किया। अच्छा ओके, दोनों रुक जाइए, दोनों रुकिए, रुकिए, दोनों रुकिए। रजत, संपत सिंह जी ने जनता टीवी से कल बातचीत में कहा कि भाई हरियाणा के हितों से समझौता नहीं होने दिया जाएगा और इस आंदोलन। एक मिनट रुक जाइए शर्मा जी प्लीज रुकिए। तो रजत, ये राजस्थान के साथ जो समझौता है, सरकार बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ मॉनसून के समय सरप्लस वाटर दिए जाने की बात है, तो इसमें क्या हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है? इसके पीछे की सारी जो असलियत है उसको जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ बार बार ये कहा जा रहा है कि जो एक्स्ट्रा पानी है, जो फालतू पानी है, उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। बाढ़ आ जाती है, उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। और दिल्ली को देने के बाद
जब कुछ बचेगा तो उसको हम राजस्थान को दे देंगे। एक्स्ट्रा वाटर मॉनसून की बातें की जा रही है। इसके इतिहास में जाना बहुत जरूरी है और उसके बाद सभी चीजों का जवाब देंगे एक एक करके। देखिए, जब 12 मार्च 1954 का ये जो मामला है कि जिसमें यमुना का जो पानी है, अपर और लोअर यमुना का, और उसके पानी के इस्तेमाल को लेकर ये एक समझौता हुआ था। तो आप ये लगा लीजिए, ये 60 साल से ऊपर की पुरानी बात हो गई। कई दशकों तक 12 BCM यमुना का जो पानी है उसका उपयोग हुआ, जिसमें हरियाणा को 8 BCM और उत्तर प्रदेश को 4 BCM पानी जो है 12 में से वो इस्तेमाल किया गया। और 1994 से पहले मानवीय आधार के ऊपर, मानवता के आधार के ऊपर जो पानी अतिरिक्त होगा उसको राजस्थान को देने की बात थी, राजस्थान और दिल्ली दोनों। कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, कोई MOU नहीं था। मई 1994 के अंदर जो है, 12 मई 1994 के अंदर ये एक MOU साइन होता है और उसके बाद हरियाणा का हिस्सा जो 67% था उसे घटाकर 40% कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो 4 था उसको बढ़ाकर 4.032 कर दिया जाता है। राजस्थान को जो पहले मानवीय आधार पर दे रहे थे, अब उसका एक MOU बन गया और राजस्थान का 1.1.19, हिमाचल का 0.378, दिल्ली का 0.724। उत्तराखंड तब तक नहीं बना था, अब उत्तराखंड भी इसमें स्टेक होल्डर है। उत्तराखंड का तब गठन नहीं हुआ। तो हरियाणा का हिस्सा जो पानी का 67% था उसे घटाकर 40% कर दिया गया। सबसे बड़ा तो कुठाराघात यही हो गया और इसका विरोध करते हुए स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की अध्यक्षता में हमारे 17 विधायकों ने इसका विरोध के अंदर अपना त्याग पत्र देने का काम किया था। इस तरीके से अपना विरोध जताया था कि हरियाणा को इस पानी जो है इस तरीके से नहीं दिया जा सकता। उस वक्त कांग्रेस की मुख्यमंत्री थे भजन लाल जी। भजन लाल जी ने ये समझौता किया और राजस्थान को, इसका फलस्वरूप ये भी हुआ कि भैरव सिंह शेखावत, आपको भी पता है, लंबे समय से 2 टर्म तो हो ही गई थी कम से कम, उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, अशोक गहलोत, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। ये फायदा पहुंचाना था कांग्रेस को अपने दूसरे सोच में। और न केवल कांग्रेस ने ये काम किया, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1987 को चंडीगढ़ सेक्शन 7 राजीव लौंगोवाल समझौते के तहत बिना कोई हिंदी भाषी को 118 गांव लेने थे, बिना वो लिए चंडीगढ़ भी सौंपने की बात की। उसके विरोध में स्वर्गीय ताऊ देवीलाल ने पार्लियामेंट का घेराव करने की बात कही थी कि 9 नवंबर 1986 को मैं करूंगा और 5 नवंबर को हिसार से अपनी पदयात्रा भी शुरू कर दी थी। और इसका इतना भारी विरोध हुआ था कि कांग्रेस न केवल पंजाब हरियाणा बल्कि सेंटर से भी चली गई थी। न्याय युद्ध जो लड़ा गया था वो भी आपको पता है, 1985 में SL को पानी को लेकर स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने लड़ने का काम किया था जी। तो ये जो बात हो रही है कि अतिरिक्त पानी, और ये बड़ा अहम बात है कि उन्होंने कहा दिल्ली को देने के बाद जो अतिरिक्त पानी बचेगा वो देंगे। उसके ऊपर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता को केंद्र में कृषि मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, उनके पगड़ी बदले यार सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, जो क्यों नहीं निकलवाया ये? एक सेकंड बात कंप्लीट कर रहे हैं शर्मा जी, शर्मा जी एक सेकंड बात कंप्लीट कर रहे हैं। मैं सारी बात बताऊंगा तथ्यों के। देखिए वरुण जी, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ रिलेशंस। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, अनइंटरप्टेड बोलता, एक शब्द भी नहीं बोलता। कंप्लीट करिए आप। हाँ, मैं कंप्लीट कर लेता आप सबको। इन्होंने कहा कि दिल्ली को देने के बाद अतिरिक्त पानी, मानसून का पानी। देखिए पहली बात तो कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, यहीं से गहराई देखिए। अगर तो पाइप दिल्ली से जा रही होती राजस्थान, तब भी हम मान लेते कि चलो दिल्ली को दे दिया, अतिरिक्त बच गया, अब दिल्ली से डाइवर्ट कर दिया। जब आप जो है पाइप जो है
वो हथनी कुंड से स्टार्ट कर रहे हो जहां से पानी का फ्लो आता है। आप गहराई देखिए इस बात की, आप पानी इतनी लंबी 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन वहां बिछा सकते हो, मगर आप चैनट के अंदर जो है वो एक टी नहीं लगा सकते। हरियाणा के ना केवल चैनट, मैं आपको बताऊं वरुण जी, हरियाणा की विधानसभा में हरियाणा के विधायक ये बात करते हैं, मैं खुद इलेक्शन के अंदर आदमपुर के अंदर था, पीने का पानी राजस्थान से लेकर आते थे टैंकरों में भरवा के। आपके दक्षिण हरियाणा में, मेवात में, मेंदरगढ़ में, भिवानी में, चरखी दादरी, रेवाड़ी पीने के पानी की तक कितनी की किल्लत है। जब भाखड़ा का पानी भी बंद कर दिया था ना 3 महीने तक पंजाब की सरकार ने, पशुओं तक की जीविका और लाले पड़ गए थे। छोड़िए खेतों के पानी को, पेयजल की समस्या तक खड़ी हो गई थी। और ये हरियाणा के प्यास नहीं बुझा सकते पेयजल की, और ये पाइप कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड पाइप दबाकर वो दे देंगे। बिल्कुल यहाँ जिक्र हुआ, जब दादूपुर नंदी का जिक्र हुआ था, तब दादूपुर नंदी शुरुआत की थी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, हमारे सरकार में उसका शुरुआत हुई। और अगर ऐसी परियोजना है जिसमें बरसात का अतिरिक्त पानी कनाल इरिगेशन के थ्रू लंबी दूरी तक जाए, उसको तक तो ले नहीं पाएगी। अगर आपको पाइप खुदवानी है, पाइप लेनी है, तो सीधा आप उत्तराखंड से लीजिए। क्या दिक्कत है आपको? आपकी वहां पर जो है, मैंने आपके, हमारी पहले भी बात हुई थी, जो एक रिवर जा रही है उसके हथनी कुंड के बीच में उत्तराखंड में, फिर उत्तर प्रदेश में, आपको पाइप खोदनी है, वहां से पाइप लाइन ले लीजिए। जब ईस्ट में गिरी रिवर और कशाई रिवर की मैंने आपसे बात की थी, ठीक है रजत, ओके। उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए जो SYL को लेकर है, SYL को लेकर जो है कोई भी बाधा नहीं थी। नवंबर 2016 में, चलो हम ही गए थे, उसके अंदर भी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसके लिए भी INLD गई 2004 में। अब फैसला आ चुका है हमारे हक के अंदर, और 2016 से 2026 आ गया। मैं आपको बताऊं वरुण जी, हरियाणा का इसके अंदर लीगली कोई रोल नहीं है। जितनी बहस करनी थी INLD की सरकार करती थी, हमारे पक्ष में फैसला आ चुका है। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ऐसी स्टेट है, हमारे हक में फैसला आने के बाद भी पहले कांग्रेस ने फंसा के रखा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में बेंच तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। आपको मैं बताऊँ, बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है भाजपा की सरकार आने के बाद होता है, फैसला भी आता है नवंबर 2016 में, लेकिन उसकी कंटेंट डालने के बजाय उसको एग्जीक्यूशन में ऐसा फंसा दिया, क्योंकि उसके अंदर सीधा सेंटर और पंजाब इन्वॉल्व है। हम तो अपने हिस्से की बहस कर चुके, सुप्रीम कोर्ट कह चुका सेंटर खुदवाएगी, सेंटर खुदवाएगी, पंजाब में खुद नहीं है, मगर जानबूझ के भाजपा ने ओके। रामराजी शर्मा जी, आप मसला जानबूझ के समाधान नहीं कर पा रहे, और फिर ये पाइपलाइन से उतना ही पानी जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? वो बीच में वरुण जी एक पॉइंट और ले लीजिए, फिर ये हो जाएगा कि ना इकट्ठा जवाब आ जाएगा। फिर मैं 3 पाइपलाइन समांतर डलेंगे, 3 पाइपलाइन, 3 थरी, एक राजस्थान को जाएगी, 2 हमारी दक्षिण हरियाणा को जाएंगी। ये भी क्लियर कर लो, ये झूठ बोलना छोड़ दो। और दूसरा, जहां तक बात है, ये कह रहे थे अब इन दोनों पार्टियों का शासन रहा है, कांग्रेस का केंद्र में रहा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान में रहा है, हिमाचल में रहा है। कांग्रेस ने क्यों नहीं SYL का निर्माण करवाया? क्यों ने उसमें पानी डाला? किसने रोका था? कांग्रेस दोषी है इसमें, और ये इंटरनेशनल झूठी पार्टी है, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, इन लोगों के प्रवक्ता को मैं बताना चाहूंगा, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे, कृषि मंत्री थे, और उनके पगड़ी बदले यार सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे। जब क्यों नहीं उन्होंने SYL का निर्माण करवाया? क्यों नहीं उसमें पानी डलवाया? किसने मना किया था? भाई, यहाँ जनता के सामने नौटंकी करने का कोई फायदा नहीं है। जनता ने पता है कौन किसानों का हितैषी है, कौन नहीं। किसान आपकी भड़काई में नहीं आएगा। किसान जाग चुका है, किसान को पता है कौन अपना है कौन पराया है, किसान को पता है विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय विषय पर आते हुए, ठीक है, पॉइंट विकसित राष्ट्र आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है, भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, हरियाणा विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। ओके, ठीक है, शर्मा जी हो गया। रोड साहब ये बताएं जी, क्या आप लोग
भ्रमित कर रहे हैं लोगों को ये कहकर कि हरियाणा के हक का पानी जा रहा है, जबकि वो बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेपरेट पाइपलाइन डाली जाएगी, जो पानी उनको दिया जाना है वो दिया जाएगा, वो भी तब का जो आपकी सरकारों के समझौते के समय का रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप रामराजी शर्मा के दूरदर्शन कराकर हमें हमारा थोड़ा मनोरंजन भी कर देते हो। जिस तरीके से ये बोलते हैं अपनी पार्टी और अपने नेताओं को खुश करने के लिए, हमें अपनी कमी भी महसूस होती है मनोरंजन के साथ साथ, कि कभी हमने तो ये सोचा नहीं कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप डिबेट में भी एक पैरेलल में दूसरी लाइन पकड़ सकते हो। हम तो आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में रहते हैं, दाएं बाएं में जाते हैं तो आपका एक चीर परिचित अंदाज वरुण जी देखने को मिलता है कि विषांतर हो जाएगा। तो हम विषय से भाग नहीं सकते, लेकिन शर्मा जी को कोई लपेट नहीं सकता इसमें। ये अरे मेरे भाई, कांग्रेस किसान हितैषी कहाँ से होगी ये तो बता दे। सेक्शन 4 का नोटिस समा, किसान को डराया धमकाया, में जमीन या उसमें कॉलोनी काट दी, ये थी आपकी सरकार। और 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आपके टाइम आते थे, सबको पता है। आज हरियाणा का किसान कह रहा है भाई मौज होगी, मौज होगी। 6,000 रुपए तो खाद बीज के मारे भाई मोदी जी भेजते हैं, सारी फसलें हमें मुख्यमंत्री खरीद ले, भाई मौज होगी। और हमारी उपज का पैसा और हमारी बिक्री का पैसा है 48 से 72 घंटे हमारे खाते में आ जाए, भाई मौज होगी, भाई हमारी तो मौज होगी। और जो आपने किया आपके टाइम में, इसलिए तो जनता ने आपको नकार दिया। और माननीय मुख्यमंत्री विषय पर लौटिए, मेरे पास समय कम है, प्लीज। एक सेकंड विषय पे रोड साहब प्लीज, मेरा पॉइंट उस पे आइए प्लीज। पंजाब में भी खिलेगा, उसमें डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की विशेष भूमिका। रुके जी रोड साहब। हाँ वरुण जी, मैं ये बताने लगा था कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर, विपक्ष की दूसरी पार्टियों पर भी लगा रहे हैं कि इनके समय में किसने रोका था। इन्होंने उदाहरण दिया कांग्रेस पार्टी की, केंद्र सरकार का भी, हरियाणा में सरकार का भी, और देवीलाल जी के बारे में भी इन्होंने कहा कि वो तो कृषि मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल थे। लेकिन अगर कोई मामला माननीय न्यायालय में चला जाता है शर्मा जी, उसमें कोई सरकार और कितने बड़े नेता क्यों ना हो, ये सच्चाई है और हर व्यक्ति समझता है। बड़े बड़े नेशनल हाईवे बीच में कहीं कोर्ट का स्टे, किसी की थोड़ी सी उसमें प्लॉट अगर जमीन आ जाती है तो स्टे ले लेता है एक आम आदमी भी, और इससे विकास कार्य रुक जाते हैं। यही हमारे साथ हुआ। अब नवंबर 16 में उस पर न्यायालय का फैसला आया, उसके बाद आपकी सरकार, और ये 12 मई 1994 रुकिए, मेरे पास समय थोड़ा कम है, प्लीज रुक जाइए। उस टाइम में जी शर्मा जी प्लीज बात पूरी होने दीजिएगा। इसमें अपनी नवंबर 16 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया तो आपकी केंद्र में भी सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी। रुक जाइए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर जुड़वाई है। सर ट्रेन को एक ही ट्रैक पर रहने दीजिए, अलग अलग मत जाइए, प्लीज रुक जाइए। रुकिए 1 सेकंड रुक जाइए जी। पॉइंट ये है कि राजस्थान को दिए जाने वाला पानी, अब INLD तो कह रही है हम सड़कों पर उतरेंगे, हम तो विरोध करेंगे। रोड साहब की पार्टी कह रही है कि पहले ही पानी कम SYL का आना चाहिए था, फिर देना चाहिए था। मतलब उनका विरोध उतना मुखर नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हरियाणा के पास पर्याप्त पानी है या नहीं, इसको देखना चाहिए था। रजत जी, रजत ऑडियो नहीं आ रहा है, म्यूट है क्या? जी ऑडियो नहीं आ रहा है, म्यूट है क्या आपका? हाँ जी बोलिए। मैं क्लियर कर दूं, बारिश का पानी है, बारिश का जो बाढ़ आ जाती है उस टाइम का पानी ओवरफ्लो हो जाती है उस टाइम में यमुना, ये बारिश का पानी है। और ये जुलाई से अक्टूबर तक के 4 महीनों का पानी है, ये सिर्फ 4 महीनों का। 1 मिनट शर्मा जी प्लीज 1 मिनट शर्मा जी 1 मिनट प्लीज। गुमराह कर हमारे शर्मा जी 1 सेकंड, शर्मा जी प्लीज 1 सेकंड जी। रजत प्लीज, ये कोई डिबेट का स्तर गिराने वाली बात है। अगर कोई दूसरा बोल रहा है उसके बीच में बोलना तो बिल्कुल ही अनटॉलरेबल। आप ये देखिए वरुण जी, खट्टर जी के समय से डार्क जोन की बात हो रही है। हमारे कितने जिले जो है दक्षिण हरियाणा से लेकर मेवात से लेकर एलनाबाद, उसके बाद आदमपुर, मतलब मैं सारे जिले गिना चुका हूं जहां पीने के पानी तक की समस्या।
उसके बाद ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि राजस्थान को पानी नहीं मिलना चाहिए। राजस्थान को तो सतलुज का जो हमें नहीं मिल रहा उनको मिल रहा है। इंदिरा गांधी कैनाल है, सतलुज का भी मिल रहा है, ब्यास का भी मिल रहा है, हरीके बराज के थ्रू मिल रहा है, फिर भाखड़ा मेन लाइन के थ्रू मिल रहा है दूसरा, फिर चंबल वैली के थ्रू मिल रहा है तीसरा। और जहां तक इस पॉइंट पे एम्फेसिस दिया जा रहा है अतिरिक्त पानी, बाढ़ का पानी, तो मैं आपको बताऊं 2016 में राजस्थान में बाढ़ से 300 लोगों की मौत हुई, 2016 में 7 लोगों की मौत हुई, 17 में 60% अबव नॉर्मल मानसून आया, 47 डेथ हुई, 19 में 54 डेथ हुई, 21 के अंदर इसमें बार बार बाड़मेर, कोटा, धौलपुर, बूंदी, 21 में तीन ये तो शेखावाटी में जाना है ना पानी, झुंझुनू सीकर। 23 में जी, ये तो शेखावाटी में जाना के अंदर भी 21 और 23 में शेखावाटी के अंदर भी 21 आए। शेखावाटी की प्रॉपर बात करो, जिस एरिया की चूरू, झुंझुनू, सीकर साइड की आप बात कर रहे हो, निश्चित तौर पे उस साइड से आपका पंजाब का जो पानी है, जो सतलुज का पानी भी आ रहा है इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू, भाखड़ा मेन लाइन के थ्रू, उसके बारे में हम बात कर चुके। मगर यहाँ चिंता का ये बात है कि अगर ऐसा कुछ हरियाणा के लिए, अगर शाहपुर कांडी डैम जिसका पानी रोका जा रहा था, ये जो रावी के ऊपर पाकिस्तान जा रहा था, उसमें हरियाणा को स्टेक होल्डर को सरकार बनाना भूल गई। और अगर मैंने आपको तब भी कहा था, अगर आपको पानी देना है तो जो गिरी रिवर के ऊपर डैम बन रहा है यमुना के ऊपर, वो गिरी रिवर यमुना में आके फिर वो असम रिवर बन जाती है और वो असम रिवर उत्तराखंड में जा रही है। ठीक है रजत, अब समय आज इतना ही है मेरे पास, फिर आगे इस पर चर्चा जरूर कर लेंगे। ये मामला बड़ा, इसमें और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। फिलहाल इस एमओयू को लेकर हरियाणा में कैसी सियासत होती है देखेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।